मणिपुर में एन बीरेन के इस्तीफा देते ही हाहाकार मच गया। एन बीरेन के इस्तीफा देते ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसमें मोदी सरकार और अमित शाह की विफलता को लेकर बड़े खुलासे तो किए। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगा, क्या वाकई इसमें बीजेपी की सबसे बड़ी फेल्योरिटी है। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर राष्ट्रपति शासन मणिपुर में नहीं लगाया जाता तो क्या कांग्रेस यहां सरकार बना सकती थी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं मणिपुर के। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस जहां सबूतों के साथ मोदी और शाह को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी भी बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। लेकिन एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को ये जरूर दिखाएंगे कि कैसे एक बड़ा कनेक्शन इसका अमेरिका से है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिकी दौरे पर निकले और उनके अमेरिकी दौरे पर जाने से पहले एन बीरेन से इस्तीफा ले लिया गया। इसके पीछे की क्या कहानी है और क्यों बीजेपी अभी तक कोई सीएम चेहरा नहीं वहां पर जो है वो बना पा रही है, और क्या अगर राष्ट्रपति शासन ज्यादा समय तक देखिए नहीं लगाया जा सकता है, और क्या कांग्रेस के सरकार बनाने की चांस है। लेकिन क्या कहती है एक खास रिपोर्ट, इस पर आज जरूर दिखाएंगे। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 37 विधायक और सहयोगी दलों के 11 विधायक हैं। बावजूद इसके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2023 से मणिपुर के अंदर हिंसा जारी है। कई विधायक अनेक बार दिल्ली आकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने लगातार अपनी नाराजगी दर्ज करवा चुके हैं। समाधान ना निकलने की स्थिति में प्रदेश बीजेपी के अंदर ही कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई। 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता संभालने के बाद यह पहला अवसर है जब उन्हें अपने ही शासन वाले राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को मजबूर होना पड़ा है, और वो भी अपने अहंकार और जिद के कारण। बेहतर होता वह सुप्रीम कोर्ट के मणिपुर में कानून व्यवस्था फेल हो जाने की टिप्पणी के तत्काल बाद सीएम बदल देते। हालांकि मणिपुर के अंदर बीजेपी की लीडरशिप बटी हुई है। पार्टी के अंदर ही बीरेन सिंह को लेकर एंटी गुट बन गए थे। विधायक दल से शिकायत कर रहे थे, लेकिन दिल्ली बीरेन सिंह को समय दे रहा था कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुकी लोग बीरेन और उनके लोगों को नहीं चाहते, वहीं मैतई किसी कुकी नेतृत्व को नहीं देखना चाहते। बीजेपी को भी कई कुकी विधायक चुनकर आए हैं। पार्टी के सामने चुनौती किसी ऐसे नेता को चुनने की थी जो दोनों पक्षों को संभाल पाए, लेकिन किसी एक नेता पर सहमति नहीं बन पाई। मणिपुर के राज्यपाल ने 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को पहले ही अमान्य घोषित कर दिया था। मणिपुर की राजनीति को कई दशकों से कवर करने वाले इम्फाल रिव्यू ऑफ आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स के संस्थापक संपादक प्रदीप फंजोमबाम ने कहा कि 10 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाने की तैयारी हो रही थी। इसी डर की बात करते हुए हेमंत अत्री कहते हैं, बीजेपी को डर था कि बीरेन सिंह की वजह से फ्लोर टेस्ट की स्थिति में उनके कई विधायक पार्टी व्हिप की अवहेलना कर सकते हैं। केंद्र में अपनी सरकार होते हुए ऐसा होना पार्टी के लिए छीछा लेदर का कारण बन सकता था। अक्टूबर 2024 में भी 70 बीजेपी के 19 विधायकों ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी। अपने दर्शकों को बता दें, अपनी साख बचाने के लिए बीरेन सिंह का इस्तीफा लिया गया। अगर विधानसभा का सत्र शुरू होता तो सबसे पहले विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव रखता और ऐसे में सरकार गिर जाती। जब यही सवाल कांग्रेस नेता जयराम रमेश से किया गया तो उन्होंने कहा उन्होंने स्थिति को भांप लिया था, वे जानते थे उनकी सरकार गिर जाएगी। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि पीएम मोदी को अमेरिका जाना था। उन्हें आशंका थी राष्ट्रपति ट्रंप उनसे मणिपुर के बारे में पूछ सकते हैं। मणिपुर में चर्चों और ईसाइयों पर हुए हमलों को लेकर यूरोप और अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं, इसलिए जल्दबाजी में बीरेन सिंह का इस्तीफा लिया गया। अपने दर्शकों को बता दें कि सरकार की साख पर सवाल बन गया था, इसीलिए बीजेपी ने इस्तीफा लेकर एक साथ कई निशाने साधे जो कि सही बैठते नजर आए हैं।
तो ये खास रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया और ऐसे में देखा जा रहा है कि मणिपुर में ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। बीजेपी को जल्द ही कोई ना कोई सीएम चेहरा तो यहाँ पर निकालना ही पड़ेगा, जिसको लेकर दिल्ली में मंथन का दौर भी जारी है। लेकिन अब ये वाकई देखना होगा कि क्या मणिपुर में बीजेपी सीएम चेहरा नया यहाँ पर रख पाएगी या फिर राष्ट्रपति जो शासन लगा हुआ है और राष्ट्रपति शासन हटाने की जो बात भी कही जा रही है, ऐसे में क्या कांग्रेस वहां पर अपनी जगह बना सकती है या बना पाएगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।